तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इज गिवन विद हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस, यानी कि कंज्यूमर को उसकी इनकम के बारे में पता होता है और उसके साथ ही हम उसे मार्केट प्राइस भी बता देते हैं कि इस गुड्स का ये मार्केट प्राइस है। और फिर उसके बाद कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से प्लान करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। यानी इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को हम उसकी इनकम और मार्केट प्राइस के बारे में बता देते हैं और उसके बाद फिर वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से प्लान करेगा कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब देखो, हर बार कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करे। जिस पॉइंट पे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है जहां उसको सबसे ज्यादा क्या होती है? सेटिस्फेक्शन। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने याद रखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। साथ ही में इसमें हम दो केसेस को, दो सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। यानी कि कंज्यूमर अगर एक ही चीज को खा रहा है तो तब उसको कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और टू कॉमोडिटी में है कि कंज्यूमर दो कॉमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, दो चीजों को खा रहा है, तो तब उसे कब इक्विलिब्रियम में अचीव होएगा, कब उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वन कॉमोडिटी केस से। पर उससे पहले आपको कुछ अजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो वन कॉमोडिटी केस हो चाहे टू कॉमोडिटी केस, बट वो किस पे बेस्ड होता है? अजम्पशंस पे। अब इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यानी कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो किसी चीज को अज्यूम करके हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, ये अजम्पशंस पूरी होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी ये कुछ अजम्पशंस है जिनको हम अपने माइंड में ध्यान रख के तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे। तो पेपर में भी आपने अजम्पशंस लिखनी होती है कि क्या क्या हमने अज्यूम किया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। तो सबसे पहली अजम्पशंस आती है कि जो यूटिलिटीज है वो किस में एक्सप्रेस हो रही है? कार्डिनल नंबर में, लाइक 1 2 3 4। अब यूटिलिटी क्या होता है? वांट्स टू सेटिस्फाई पावर। यानी कि आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो किस में मेजर होती है? यूटिलिटी के टर्म्स में। तो ये बोल रहे हैं कि वो कार्डिनल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि आप उसे मेजर कर सकते हो 1 2 3 4 की टर्म्स में। मतलब आप बता सकते हो कि मैंने अगर मान लो शाही पनीर खाया तो उससे मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने पिज्जा खाया तो उससे मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब आप अपनी यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, नंबर टर्म्स में बता सकते हो। सेकंड आपकी अजम्पशन आती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। पर आपने याद रखना है कि ये कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, नो चेंज। ठीक है। थर्ड आपका आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स द गुड्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट रिड्यूस। यानी कि ये बोलता है कि जैसे हम ज्यादा चीजों को कंज्यूम करते हैं ना तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम कम होती रहती है। अब मान लो आप ना पिज्जा खाने गए हो शॉप पे, तो आपने पहला पिज्जा खाया तो वो आपको ज्यादा टेस्टी लगेगा, सेकंड पिज्जा खाओगे तो वो कम टेस्टी, थर्ड पिज्जा में आपका होएगा कि बस बहुत हो गया। तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम 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 होती है। आप खुद ही सोच के देखो, चाहे आपकी कोई फेवरेट चीज भी है बट आप उसे ज्यादा जितना ज्यादा खाओगे ना उतनी ही कम आपको सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी साथ साथ। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी अप्लाई होगी कंडीशन जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है कि ज्यादा अगर कंज्यूमर कोई चीज कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन कम 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 होती है। ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हम शादी में जाते हैं तो शादी में वहां पे देख के हमें इतना टेस्टी खाना हम अपना आपा खो देते हैं ना, और फिर हम खाने लगते हैं तो हमसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में, लास्ट तक जब आइसक्रीम की बारी आती है, डेजर्ट की बारी आती है तो बस ऐसे पेट पूरा फुल हो जाता है। तो वो है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स को आप कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम 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 होती रहती है। ठीक है। तो वो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस में। लास्ट में आपकी अजम्पशन आती है कि कंज्यूमर बिहेव लाइक अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है समझदार कंज्यूमर, कि उसका मेन मकसद क्या होएगा कि वो उसने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। तो ये सारी अजम्पशन आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो।
उसके बाद हम आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस। तो उसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस में कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो इन केस कंज्यूमर कंज्यूम 1 कमोडिटी, यानी कि कंज्यूमर ना सिर्फ एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है। मान लो आपको चॉकलेट अच्छी लगती है डेयरी मिल्क की, तो आप सिर्फ डेयरी मिल्क की चॉकलेट ही खा रहे हो, आपके पास चाहे कितनी ही इनकम हो जाए, बट आप एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, वो क्या है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट। ठीक है, तो अब उस केस में आप ये बताओ कि आप उस चीज को कब परचेज करोगे। परचेज ऑफ कमोडिटी 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसका प्राइस कितना है। अभी मान लो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है सिल्क की, वो आपको 80 रुपीज़ में मिल रही है, पर कल को 120 में मिलने लग जाएगी, तो आप उसे थोड़ा कम खाने लग जाओगे। अगर प्राइस बढ़ा तो आपने उसको कंज्यूम करना कम कर दिया, तो प्राइस पे डिपेंड करती है। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। आई होप आपको अब समझ आया होगा चैप्टर पढ़ के कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि चेंज कितना आया टोटल यूटिलिटी ने। टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है ना, तो उसमें इतने सारे पीस होते हैं, तो एक पीस से आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो क्या हुई, उसकी एमयू। और इस सारे से जितनी भी मिल रही है वो क्या होती है, टीयू। जैसे आपने फर्स्ट पीस कंज्यूम किया, फिर सेकंड पीस कंज्यूम किया, तो कितना चेंज आया यूटिलिटी में, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, थर्ड आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये मैंने बोला था ना, हम आगे पढ़ेंगे तो देखो ये क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ रुपीज, यानी कि जो आपकी रुपये है उसकी क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ गुड्स उसकी क्या वैल्यू है। 1 रुपए की क्या वैल्यू है, 1 रुपए से आप कितने कॉमोडिटी खरीद सकते हैं, वो होती है मनी वैल्यू ऑफ रुपी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 1 रुपए से मान लो आप 100 ग्राम ऑफ शुगर परचेज कर सकते हो, तो वो उसकी क्या है, मनी वैल्यू है, कि 1 रुपए से हम इतने सामान को खरीद सकते हैं, तो वो उसकी मनी वैल्यू है, मनी वर्थ है, या आप बोल सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। शॉर्ट में इसको बोला जाता है एमयू ऑफ एम। 1 रुपए से आप कितना सामान खरीद सकते हो वो। ठीक है, अब 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। अगर राइस लेंगे तो राइस के 4-5 दाने आएंगे 1 रुपए में, वो एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है बुकिश। ठीक है, तो आपने ये देखना है 1 रुपए में आप कितनी किसी कॉमोडिटी को परचेज कर सकते हो, तो वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि आपने याद रखना है कि कांस्टेंट होती है। अभी हमने अजम्पशन में पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे अभी आपने याद रखना है। 3 चीज़ों पे 1 कमोडिटी केस में डिसीजन डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी हम न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से क्लियर होएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको सारा समझ आ जाएगा। पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, जब क्वेश्चन आएगा आपने पहले मीनिंग बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, फिर डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल देके टेबल बना के डायग्राम से शो करना है। ठीक है, तो पहले हम टेबल को समझ लेते हैं कि है क्या। तो एक कंज्यूमर है जो कि एक कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, जिसका नाम मैंने एक्स माना है, और जो प्राइस है उस कॉमोडिटी का वो कितना है, 4 रुपए। यानी कि मान लो, सपोज कर लो कि एक चॉकलेट है जो 4 रुपए की आ रही है। ठीक है, तो उसी को ही कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, यूनिट ऑफ कॉमोडिटी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर कंज्यूमर फर्स्ट कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि चॉकलेट की पहली यूनिट उसने खरीदी, पहला पैकेट चॉकलेट का खरीदा, तो उसे 20 की सेटिस्फेक्शन मिली। सेकंड खाया तो 18 की मिली, थर्ड खाई तो 16 की, फोर्थ बार पर चॉकलेट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, क्योंकि 1 कॉमोडिटी है ना, तो एक ही चीज को पहले खाया, दूसरी बार चॉकलेट खाई, तीसरी बार, चौथी बार। तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, तो आपने बताना है कि उसके लिए हमें एमयू ऑफ एम कैलकुलेट करना होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है, एमयू ऑफ एम इज इक्वल्स टू एमयू ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस, यानी कि एमयू ऑफ एक्स को आपने प्राइस से डिवाइड करना है। तो प्राइस था 4 रुपीज, तो मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में 18 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 4.5। और फिर मैं 16 को 4 से करूंगा तो मेरा आएगा 4, 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा
आंसर 2.5, और 0 को 4 से करूंगा तो 0, और -5 को 4 से करूंगा तो आएगा -1.25। तो आपने MUFM कैलकुलेट करने हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय 4, दिस डिवाइडेड बाय 4, हर वैल्यू को 4 से जो प्राइस है हमारा उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। तो देखो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आप वहां से भी इसको रीड कर सकते हो उसके बाद, कि कंज्यूमर ने जब फर्स्ट कॉमोडिटी खाई, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कंज्यूमर ने उसके लिए 4 रुपए पे किए, क्योंकि 4 रुपए की वो चीज थी। 4 रुपए देके उसको सेटिस्फेक्शन कितने की मिली, 5 की। तो क्या कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा, करेगा, क्योंकि उसने पैसे 4 रुपए दिए, पर उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कितने की मिल रही है, 5 की। तो ज्यादा है ना सेटिस्फेक्शन, तो इसलिए वो खरीदेगा। सेकंड केस में भी आप देखो कि 4 रुपए दिए, सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 4.5, तो सेकंड को भी वो परचेज करेगा। थर्ड केस में देखो कि उसने 4 रुपए खर्च करे और सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है 4 रुपए की, यानी कि आपने जितने रुपए स्पेंड किए उतने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो कंज्यूमर थर्ड कॉमोडिटी को भी परचेज करेगा। फोर्थ देखो, फोर्थ कॉमोडिटी में क्या हुआ कि कंज्यूमर 4 रुपए पे कर रहा है, बट उसे सेटिस्फेक्शन तो सिर्फ 2.5 की मिल रही है, यानी 4 रुपए देके 4 रुपए की भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उससे भी कम की मिल रही है, इसलिए वो नहीं परचेज करेगा। तो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कौन से पॉइंट पे आके रुकेगा, थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, वेयर द प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू MU ऑफ M, यानी जो प्राइस होएगा वो किसके बराबर होएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो देखो प्राइस भी 4 था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 4 है, तो जहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर 3 क्वांटिटी तक उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। तो अब ध्यान से देखो इसका डायग्राम, कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है आपने। तो यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस ओ, वाई एक्सिस, जो चीज हम यहाँ शो करते हैं वो आपने लिखने है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस, कंजप्शन ऑफ एक्स। इकोनॉमिक्स में ना डायग्राम और टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको जरूर टेबल और डायग्राम बनाने हैं, और डायग्राम में ये अगर आप मेंशन नहीं करोगे इस चीज के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो साथ में आपने ये लाइन ड्रॉ करी जो किस चीज की थी, MU ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे थे। तो हमने देखा ना कि यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, आप टेबल से देख सकते हो, MU ऑफ एक्स पहले 20 था, फिर 18 हुआ, 16, कम हो ही जा रहा था, इसलिए डाउनवर्ड में बना। फिर प्राइस आपका हमेशा सेम था हर जगह, 4 रुपीज ही था ना प्राइस, और वो हर जगह सेम था 4 रुपए। तो जहां पे ये दोनों सेम मैच हुए, जहां पे प्राइस और MU ऑफ एक्स इक्वल हुआ, वो क्या बनता है आपका, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे E जो है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने ये सारी चीजें यहाँ लिख दी है, आप नोट डाउन कर सकते हो, और आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो शेडेड पार्ट है ना वो है कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि ये वो पोर्शन था जहां पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना टेबल में कि जहां पे वैल्यू 5 थी और फिर 4.5 थी, तो वो दो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थी कि प्राइस 4 पे कर रहा है कंज्यूमर, बट उससे ज्यादा की उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। ये वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, कंज्यूमर डेफिशिट, तो इसलिए कंज्यूमर यहीं तक ही उस परचेज करेगा, थर्ड यूनिट तक। ठीक है, तो अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा चीजों को ही कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए रियल लाइफ में यही केस बनता है कि 2 कॉमोडिटी केस, कि हम मिनिमम एक से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ मैंने माना है कि हम 2 कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का वहां पे फॉर्मूला सिर्फ आपका ये था ना, MU ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू PX, बट यहाँ आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, MU ऑफ एक्स डिवाइड बाय PX, MU ऑफ वाई डिवाइड बाय PY इज इक्वल्स टू MU ऑफ M। ठीक है, MU ऑफ एक्स है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई, और ये किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस केस में जब हम एक से ज्यादा कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो कौन सा लॉ ऑपरेट होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या कहता है कि लास्ट रुपीज जो हम स्पेंड करेंगे ना वो हमेशा इक्वल होएगा, दोनों गुड्स को खरीदने में जो लास्ट रुपीज हम स्पेंड करेंगे वो हमेशा इक्वल होएगा। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये दोनों कंडीशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कंज्यूमर 2 टाइप्स के गुड्स को खा रहा है, एक्स को भी और वाई को भी, और दोनों का जो प्राइस है ना वो 1 रुपीज है। प्राइस ऑफ गुड एक्स भी 1 रुपए, यानी मान लो टॉफी है, एक इक्लेयर्स की टॉफी है और एक एल्पेनलीबे, तो 1 रुपीज की, और टोटल आपके पास इनकम है 5 रुपीज। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि हम पहला जो फर्स्ट रुपीज है अपनी इनकम का वो किस पे स्पेंड करेंगे। तो आपने देखो यहाँ पे
जो एक्स वाला गुड है उसको खा के हमें सेटिस्फेक्शन मिली 12 की, फिर 10, 8, 6, तो हमने पढ़ा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती रहती है। ऐसे ही जो वाई वाला गुड है उसकी भी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जा रही है। बट अब आप बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर सोच के देखो कि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, तो ज़्यादा किसकी है, एक्स की है या वाई की है? एक्स की। 12 है यहाँ पे, ये 10 है, तो फर्स्ट रुपीज़ आप इस पे स्पेंड करोगे, यानी कि पहला जो आपकी इनकम आपके पास 5 रुपये है और आपने टॉफ़ी खरीदनी है, तो सबसे पहले आप कौन सी टॉफ़ी खरीदोगे? एक्स वाली, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। सेकंड रुपीज़ आप किस पे स्पेंड करोगे? वाई पे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बट हमारा क्या होता है, कंज्यूमर क्या सोचेगा कि मैंने एक गुड तो कंज्यूम कर लिया, अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, तो सेकंड रुपीज़ इस पे स्पेंड किया, क्योंकि इन पे सेटिस्फेक्शन तो सेम ही थी, चाहिए खरीदो, बट उसने सेकंड गुड को ट्राई किया। थर्ड, तो उसके बाद देखो थर्ड रुपीज कंज्यूमर किस पे स्पेंड करेगा? नॉर्मल है, अब तो गुड एक्स पे ही करेगा ना, क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, यहाँ 8 है, तो थर्ड रुपीज इस पे स्पेंड करेगा। फोर्थ रुपीज वो किस पे करेगा? वाई पे, क्योंकि अगेन यहाँ सेटिस्फेक्शन सेम थी, तो कंज्यूमर ने सोचा मैंने एक्स खाया, अब दोबारा से वाई गुड को कंज्यूम करते हैं। लास्ट में फिर फिफ्थ रुपीज किस पे स्पेंड करेगा? गुड एक्स पे, ठीक है। उसके बाद सिक्स रुपीज तो है ही नहीं, 5 ही तो है इनकम, तो बस ये यहीं तक ही बनेगा आपका टेबल। अच्छा, अब जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो लास्ट रुपीज हमने स्पेंड किया, लास्ट रुपीज यहाँ किया ना एक्स पे, यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है और जो पिछले गुड्स पे सेटिस्फेक्शन थी वो क्या होनी चाहिए? सेम। 8 सेम है ना, तो ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। और जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे आया थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि कंज्यूमर यहीं तक ही कंज्यूम करेगा गुड्स को, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे में लिख देना है सारा कि बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, कि रैशनल कंज्यूमर की तरह वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा कि सबसे पहले कौन से रुपए पे स्पेंड करेगा? आप टेबल से देख सकते हो, गुड एक्स को परचेज करने में, क्योंकि उसमें उसे सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है 12 यूटिल्स की। उसके बाद सेकंड रुपीज वाई पे, थर्ड फिर एक्स पे, फोर्थ फिर वाई पे, फिफ्थ फिर एक्स पे। तो आपने बताने कि कंज्यूमर बाय करेगा 3 गुड्स एक्स को, और तो लास्ट में आपने लिख देना कि कंज्यूमर 3 गुड्स एक्स को परचेज करेगा और 2 यूनिट गुड वाई की परचेज करेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। और टोटल उसकी सेटिस्फेक्शन होगी 48 यूटिल्स की। आप प्लस कर सकते हो, देखो 12, फिर 10 गुड वाई का, फिर 10, फिर 8 और फिर से 8, तो इन सबको प्लस करके बना 48। तो हैंस कंज्यूमर जो है ना वो थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे देखो टेबल में थर्ड पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है, क्योंकि थर्ड पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे उसकी सारी इनकम खत्म होगी, ठीक है। 5 ही रुपए थे ना, तो 5 रुपए स्पेंड हो गए, इसलिए 5 तक ही बनेगा आपका टेबल। और हैंस लास्ट में आप लिखोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थर्ड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, जहां पे कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी बोथ गुड्स की इक्वल है, यानी दोनों जगह 8 की सेटिस्फेक्शन है ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो लास्ट में आपने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम देखो ऐसे बनेगा कि एम यू ऑफ एक्स आपकी ऐसे नीचे को जाएगी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स की, और गुड वाई को मैंने यहाँ शो किया है। मतलब ये कंबाइंड डायग्राम बनाना है जिसमें आपने दोनों कॉमोडिटीज को साथ साथ शो करना है। नीचे यहाँ पे कंजप्शन ऑफ गुड एक्स आ गई, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ गुड वाई आ गई, ठीक है। तो देखो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी, 12 से स्टार्ट था, तो यहाँ मैं बेशक 12 लिख भी सकते हो टेबल के अकॉर्डिंग, और ये 10 से स्टार्ट था, तो इसलिए ये यहाँ से थोड़ा नीचे बनाना है। जहां ये दोनों मिलेंगे वो कौन सा पॉइंट होएगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा फॉर्मूला भी था ना यहाँ पे, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ एम, है ना, कि जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। तो देखो एम यू ऑफ एक्स ये रहा, एम यू ऑफ वाई जहां ये मिल रहा है वो आपका क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। प्राइस सारा आपने करना है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 99% है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, चाहे 1 कॉमोडिटी केस आए चाहे 2 कॉमोडिटी केस। तो आपने दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे हम किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।